Good morning students. In this video we will cover the topic investment fluctuation reserve. So the investment fluctuation reserve are those reserves that protect from the market fluctuations. If the investment are made in the share market, if the investment are made in the bonds, in the mutual funds, there are possibilities to increase or the decrease in the value of the assets. So the basic purpose of to creation of the investment fluctuation reserve is to protect from the loss from the market fluctuation. So this reserve is created out of the firm's profit to meet the falls in the market value of the investment. तो आप ये समझो कि जो प्रॉफिट बिजनेस में अर्न किए जाते हैं उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल दिया जाता है, उसको इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है एज ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग इन द fall if there is a unfavorable condition, if there is a fall in the market value of the investment. ठीक है, at the time of the change in the profit sharing ratio, this reserve is treated as follows. तो अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इस रिजर्व का हम लोग इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन में भी द व्हेन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ द सेम. आप सपोज करो कि जो बुक वैल्यू है यानी कि जो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 5000 है और मार्केट वैल्यू में ये बुक वैल्यू हो गया और ये मार्केट वैल्यू हो गया. ठीक है, आज की डेट में करंट में जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों क्या है, सेम है. तो सेम होने की कंडीशन में क्या है, यानी कि मार्केट वैल्यू में कोई डिक्रीज नहीं हुआ, फॉल इन द मार्केट वैल्यू होगा जब इसका हम यूज़ करेंगे. अगर कोई मार्केट वैल्यू में कोई डिक्रीज नहीं हुआ यानी कि जो हमारी मार्केट वैल्यू वो गिरी नहीं, यानी कि 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 5000 रुपये अभी भी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, टोटली वी विल ट्रांसफ़र टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन वी आर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस डेट पे अगर सेम है यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उस डेट पे हम लोग क्या करेंगे, जो इस फंड में जो वैल्यू बची हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसका एंट्री यही बनेगा, इन सच केस द इंटायर अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिजर्व इज ट्रांसफर टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एंट्री क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो जब भी हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अब हम उसको क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड कर रहे हैं, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो इसको हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन. तो अब मूव करते हैं सेकंड सिचुएशन. क्या हो सकता है, सेकंड सिचुएशन में भी द व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि जो मार्केट वैल्यू आज की डेट में यानी कि 10,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अभी बुक जो इसकी जो बुक वैल्यू क्या है, मार्केट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 है, लेकिन जो उसकी जो बुक वैल्यू क्या थी, 12,000 रुपये थी. यानी कि बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में डाउन है ना, 2,000 रुपये क्या है, कम है, यानी कि हमें लॉस हो रहा है. तो इस लॉस को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे या फिर कैसे एंट्री के थ्रू उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको जर्नल एंट्री बनाएंगे. अब हम इसको देखते हैं. तो अब देखते हैं, तो इसका कंडीशन इसमें भी दो कंडीशन हो सकते हैं. द फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस देन द इन्वेस्टमेंट रिजर्व. तो अगर हम बोलते हैं कि रिजर्व हमारा 5000 का था, लेकिन जो डिक्रीज सिर्फ हुआ यानी कि मार्केट वैल्यू में सिर्फ 2000 रुपये की ही कमी आई है. ठीक है, यानी कि हमने 12,000 अभी 12,000 और 15,000 का कंपेयर किया. तो सपोज करें कि हमारे पास रिजर्व 5,000 का था, लेकिन अब 12,000 से 15,000 में सिर्फ अगर बुक वैल्यू मान लीजिए 15,000 का था, मार्केट वैल्यू 12,000 है, यानी कि 3,000 रुपये का कम हुआ है. 3,000 रुपये, ये जो 3,000 रुपये कमी किससे हम एडजस्ट करेंगे, इस रिजर्व से. ठीक है, तो जो भी मार्केट वैल्यू जो है कम हुआ, जितनी वैल्यू कम हुई उस रिजर्व से हम इसको कंपनसेट करेंगे. तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, तो जर्नल एंट्री विल बी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितनी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी, बुक वैल्यू से जितनी मार्केट वैल्यू कम होगी, यानी कि 2000 रुपये कम है तो 2000, यानी कि 5000 रुपये अगर हमारे पास